हमने एचडीएफसी बैंक में ये अकाउंट ओपन किया है जिसकी हमें ये वेलकम किट मिली है। इस वेलकम किट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ये अकाउंट आप घर बैठे ऑनलाइन किस तरह से ओपन करवा सकते हो और इसमें आपको कितना बैलेंस मेंटेन करना होता है, इन सभी के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस वेलकम किट में हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हमें ये एक डेबिट कार्ड मिलता है जिसकी लिमिट की बात करें तो यहाँ पर शॉपिंग लिमिट 3.5 लाख रुपए है और 50,000 रुपये आप डेली एटीएम से विड्रॉल कर सकते हैं, जिसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये इसकी लिमिट रहेगी। अब कार्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह का आपको ये एटीएम कार्ड देखने को मिलता है। यहाँ पर ये एक वीजा कार्ड है, आप सभी को पता होगा अभी मास्टर कार्ड नहीं आ रहे हैं, तो ये एक वीजा कार्ड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नाम वगैरह दिया हुआ है और जो एटीएम कार्ड की कंप्लीट डिटेल है वो पीछे के साइड दी हुई है। और क्वालिटी की बात करें तो इस कार्ड की काफी शानदार क्वालिटी है। अब यहाँ पर इस पेपर में इस कार्ड के कैशबैक के बारे में बताया हुआ है कि आप कार्ड को यूज करेंगे तो आपको कितना कैशबैक मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको 5% कैशबैक के बारे में बताया हुआ है। अगर आप यहाँ से शॉपिंग करते हैं 2.5% कैशबैक आपको ऑल ऑनलाइन स्पेंड पे मिलेगा। इसी के साथ 1% कैशबैक आपको ऑफलाइन स्पेंड पे मिलेगा, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसी पेज के पीछे की साइड आपको देखने को मिल जाता है कि इस एटीएम कार्ड के आप पिन जनरेट किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि इस एटीएम कार्ड के पहली बार पिन सेट आप किस तरह से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर नेट बैंकिंग, आप नेट बैंकिंग का यूज करके पिन सेट कर सकते हैं, जिसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। दूसरा ऑप्शन है मोबाइल बैंकिंग ऐप का, जिससे आप यहाँ पर पिन सेट कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर एटीएम मशीन का, वहां पर जाकर भी आप पिन सेट कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है एचडीएफसी बैंक इंडिया नंबर 1 बैंक, तो ये तो हमें इसकी सर्विस देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये बैंक कैसे काम करता है। अब यहाँ पर इस वेलकम किट में हमें एक चेकबुक देखने को मिल जाती है जिसमें ठीक ठाक चेक देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपका चेक का ज्यादा काम रहता है तो आप अलग से चेकबुक इश्यू करवा सकते हैं। इसी के साथ हमें यहाँ पर एक बैंक डायरी भी देखने को मिल जाती है, बैंक पासबुक देखने को मिल जाती है जो काफी शानदार दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर इसकी क्वालिटी वगैरह देख सकते हैं। इस बैंक डायरी में आपको आपके अकाउंट से संबंधित कंप्लीट जानकारी देखने को मिल जाती है, जैसे अकाउंट नंबर, आपके आईएफएससी कोड वगैरह। इस वेलकम किट में आपको अगला डॉक्यूमेंट इस तरह का ये पेपर देखने को मिलता है जो आपके एटीएम कार्ड के इंश्योरेंस के बारे में बताया हुआ है कि कौन से कार्ड पर कितना इंश्योरेंस दिया जाता है और कौन कौन सा इंश्योरेंस दिया जाता है, तो वो यहाँ पर आप कंप्लीट डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट जानकारी उसके बारे में दी हुई है, तो ये एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर इस वेलकम किट का जो अगला डॉक्यूमेंट है वो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। इसमें कंप्लीट जानकारी दी हुई है कि इस अकाउंट में आपके कौन कौन से चार्ज लगने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बताया हुआ है कि आपको कौन कौन से अकाउंट में कितना बैलेंस मेंटेन करना है। इसी के साथ अगर आप ये बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो आपसे कितना चार्ज लिया जाएगा वो भी यहाँ पर बताया हुआ है। तो यहाँ पर अलग अलग अकाउंट के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि ये रेगुलर सेविंग अकाउंट है जिसमें आपको 10,000 रुपये मेंटेन करने होंगे और अगर आप ये पैसे मेंटेन नहीं करते हैं तो आपका कितना चार्ज लगेगा उसके बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ है। तो आपने जो भी अकाउंट ओपन करवाया इनमें से उस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको कितना बैलेंस यहाँ पर मेंटेन करके रखना होगा, नहीं तो आपका कितना चार्ज लगने वाला है। अब यहाँ पर देखिए बैंक डायरी के बारे में बताया हुआ है, जो आपकी पासबुक इश्यू की गई है वो बिल्कुल फ्री है। अगर आप दोबारा से पासबुक लेते हैं, डुप्लीकेट पासबुक जारी करवाते हैं तो 100 रुपये आपका चार्ज लगेगा। इसी के साथ इस पेपर को जब आप ओपन करेंगे तो इसमें बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अलग अलग चार्जेस के बारे में बताया हुआ है कि आपका कितना चार्ज लगने वाला है किस सर्विस पे। यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में बैंक की अलग अलग सर्विस हैं और उनके अलग अलग चार्ज के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो आप जिस भी सर्विस को यूज करना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा कि उस सर्विस का क्या चार्ज लगने वाला है इस अकाउंट में। तो यहाँ पर बहुत सारा ज्ञान आपको मुफ्त में मिल रहा है, तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। अब हमें इस अकाउंट में कितना बैलेंस मेंटेन करना है उसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट और मिल जाता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है। यहाँ पर अलग अलग अकाउंट के बारे में बताया हुआ है, करंट, सेविंग, आरडी, एफडी। इसके अलावा एटीएम कार्ड के बारे में भी बताया हुआ है, तो आप चाहें तो ये ज्ञान भी मुफ्त में ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको 2 डॉक्यूमेंट और मिल जाते हैं जिसमें एक हमारा एड्रेस वाला है और दूसरा यहाँ पर एक किताब मिलती है देखने को, छोटी सी बुक देखने को मिलती है। अब इस बुक में आपको भर भर के पूरे बैंक का ज्ञान दिया हुआ है, तो ये बुक पढ़ने के लिए आपको हिम्मत और टाइम दोनों चाहिए होगा, तो आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं और पूरा ज्ञान ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट ये भी छूट रहा है जिसमें बताया हुआ है कि कौन से अकाउंट में आप महीने में कितने ट्रांजैक्शन फ्री में कर सकते हैं एचडीएफसी एटीएम में और अदर एटीएम में। साथ ही आप फ्री ट्रांजैक्शन के अलावा कोई और ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपसे कितना चार्ज लिया जाएगा अलग अलग अकाउंट में, वो भी यहाँ पर बताया हुआ है। अब ये हमारा जो अकाउंट है वो रेगुलर सेविंग अकाउंट है, ये हमने खुद से ओपन किया था, ऑनलाइन ओपन किया था, जिसका वीडियो भी हमने अपलोड किया था। उसके बाद हमने बैंक जाकर इसकी केवाईसी करवाई है, उसके बाद हमें 5 से 7 दिनों में ये बैंक डायरी मिली है और ये सारी वेलकम किट मिली है।
तो दोस्तों ये हमारा रेगुलर सेविंग अकाउंट है, इसमें हमें 10,000 रुपये मेंटेन करने होंगे। तो आप चाहें तो ये घर बैठे ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ये वेलकम किट ले सकते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अनबॉक्सिंग पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट में बताइए। साथ में ये वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइए।